वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट RDBMS सेशन 4 के, जिसका नेम है रिट्रीव डाटा यूजिंग क्वेरी। लेट अस स्टार्ट नाउ। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरी इन ओपन ऑफिस बेस? आंसर इज, बेटा क्वेरी क्या होता है आपका? क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट to collect specific information from a table or combination of table। अगर कुछ रिक्वेस्ट करते हो आप कि हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए एक टेबल से या बोस मैनी टेबल से, कम्बिनेशन ऑफ टेबल से, दैट इज नोन एज ए क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज यू कैन क्रिएट क्वेरी? आप कितनी तरह से क्वेरी को क्रिएट कर सकते हो? वी कैन क्रिएट क्वेरी by 3 ways। First है in design view, second create query using wizard, and third create query in SQL view। Next one is, name the query language which is used in base। query language जो हम यूज़ करते हैं query create करने के लिए, उस लैंग्वेज का नेम क्या है बेटा? SQL। इसको क्या बोलते हैं? SQL। नेक्स्ट वन इज, हाउ इज क्वेरी यूजफुल? क्वेरी यूजफुल कैसे है आपके लिए? ए क्वेरी हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। अगर आपको डिफरेंट टेबल से डाटा कलेक्ट करना है देन आप क्वेरी को यूज करोगे। टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड फिल्टर दैट इंफॉर्मेशन। एक तो हम क्वेरी को यूज करते हैं डिफरेंट टेबल्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एंड दूसरा फिल्टर दैट इंफॉर्मेशन। फिल्टर मीन्स अगर आपको ऑल रिकॉर्ड्स ना देखकर ओनली वही रिकॉर्ड देखने हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, देन वी यूज क्वेरी। नेक्स्ट वन इज, विच कमांड इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द टेबल? डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करते हो क्वेरी की? बेटा सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं हम टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द टेबल्स। अगर आपको क्वेरी यूज करनी है और डिस्प्ले करवाना है रिजल्ट को, देन वी यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड। नेक्स्ट वन इज, नेम द 2 कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स की कितनी कैटेगरीज हैं आपके पास? 2 कैटेगरीज एसक्यूएल कमांड्स की क्या है? फर्स्ट है DDL, जो कि एक टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगी। टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना, ड्रॉप करना या उसमें कुछ नया ऐड करना, यही होता है DDL में। इसकी फुल फॉर्म होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एंड सेकंड वन इज DML। इसकी फुल फॉर्म है बेटा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कि एक नया रिकॉर्ड ऐड करना, इस रिकॉर्ड को डिलीट करना या फिर रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस करने, दैट इज अ पार्ट ऑफ DML। नेक्स्ट वन इज, डिफ्रेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML कमांड्स। DDL क्या है? DDL इट स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी कमांड्स होती है बेटा? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। एंड DML क्या है? DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट भी होती है बेटा इसकी एक कमांड। इसकी 4 कमांड्स होती है। नेक्स्ट वन इज, आइडेंटिफाई द DML कमांड फ्रॉम द फॉलोइंग। DML कमांड्स बतानी है आपको। डाटा मैनिपुलेशन कमांड कौन कौन सी है आपकी? इंसर्ट, डिलीट। इंसर्ट एंड डिलीट आपकी DML कमांड्स है और ये आपकी दोनों DDL कमांड्स है। नेक्स्ट वन इज, डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली DML कमांड कौन सी है बेटा? सेलेक्ट। नेक्स्ट वन इज, नेम 2 क्लाउजेस विच कैन बी यूज विद सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड के साथ 2 क्लाउजेस कौन से यूज किए जाते हैं? 2 क्लाउजेस विच कैन बी यूज विद द सेलेक्ट कमांड आर वेयर क्लाउज। ये किस लिए यूज करते हैं बेटा? कंडीशन देने के लिए। एंड ऑर्डर बाय, अपने रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाने के लिए। नेक्स्ट वन इज, राइट द सेलेक्ट कमांड टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड ऑफ बुक। एक टेबल है आपकी बुक, आप इसके सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहते हो तो आप क्या कमांड राइट करोगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। स्टार क्या डिनोट करता है?
स्टार का मतलब है ऑल, जितने भी कॉलम्स हैं वो ऑल कॉलम्स एंड ऑल रोज ये आपको शो कर देगा। फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम के बाद क्या राइट किया जाता है, टेबल का नाम, और टेबल का नाम क्या है बेटा आपका, बुक। नेक्स्ट वन इज राइट द शॉर्टकट टू एग्जीक्यूट क्वेरी इन क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू ऑफ बेस। अगर आपने एक क्वेरी क्रिएट की है, उसको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करोगे, आंसर इज F5। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेयर क्लाउज इन सेलेक्ट कमांड। वेयर क्लाउज का क्या पर्पज है सेलेक्ट कमांड में। वेयर क्लाउज इज यूज टू रिट्रीव स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। अगर आपको कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड, कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड देखने हैं, देन वी यूज वेयर क्लाउज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक्स एक आपकी टेबल है, इसके सिर्फ वो रिकॉर्ड देखने हैं जिनका प्राइस, इसके 3 फील्ड हैं बेटा, नंबर, नेम एंड प्राइस। जिनका प्राइस 800 से ग्रेटर है वो बुक्स के नेम देखने हैं, तो आप इसके लिए क्या राइट करोगे, आप राइट करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। फ्रॉम के बाद आप यूज़ करते हो टेबल का नाम, इसके बाद आप यूज़ करोगे वेयर। वेयर मैंने क्या बोला आपको, प्राइस, जब जिसका प्राइस ग्रेटर देन हो 800 से, वो रिकॉर्ड दिखा दे, तो यानी वो सब इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगा। तो इस तरह से आप वेयर क्लाउज को सेलेक्ट के साथ यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑर्डर बाय क्लाउज। ऑर्डर बाय किस लिए यूज करते हैं बेटा, ऑर्डर बाय क्लाउज इज यूज टू अरेंज द रिकॉर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको रिकॉर्ड आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने हैं, देन वी यूज वेयर बाय ऑर्डर बाय क्लाउज। नेक्स्ट है आपका राइट एसक्यूएल क्वेरी डिस्प्ले द इंटायर टेबल। पूरी टेबल आप देखना चाहते हो, ऑल रोज एंड ऑल कॉलम। अगर आपको पूरी की पूरी टेबल देखनी है तो उसके लिए आप क्या राइट करोगे, टेबल का नाम है आपका स्टूडेंट, तो आप उसके लिए राइट करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और इसके बाद सेमी कॉलन। नेक्स्ट है आपका विच कमांड इज यूज फॉर द फॉलोइंग टास्क। आप किस टास्क के लिए कौन सी कमांड यूज करोगे, टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड। अगर आपको एक नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो आप यूज करोगे इंसर्ट कमांड। टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डाटा, अगर पहले से बना हुआ डाटा चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, देन आप यूज करोगे अपडेट कमांड। टू डिलीट अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप यूज करोगे डिलीट कमांड। टू डिस्प्ले रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड को शो करना है, दिखाना चाहते हो आप, देन यू यूज सेलेक्ट कमांड। राइट द सुटेबल डाटा टाइप फॉर फील्ड एल नेम। देखिए उसने बोला है सुटेबल डाटा टाइप बताना है एल नेम। एल में आपका लास्ट नेम हो सकता है, तो आप जो नेम होगा आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर वर्मा, शर्मा, चौहान, ठीक है। तो इसमें जो स्टोर कर रहे हो आप इंफॉर्मेशन किस तरह की है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है नंबर्स नहीं है, करेक्टर्स हैं, तो आपका डाटा टाइप क्या होगा, कैर या फिर वेर कैर। नेक्स्ट वन इज बाय डिफॉल्ट डाटा इज अरेंज्ड इन डैश ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट आपका डाटा किस ऑर्डर में अरेंज होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। ऑर्डर बाय क्लाउज जब आप यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने नहीं लिखा है कि किस ऑर्डर में करना है तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। नेक्स्ट वन इज विच क्लाउज इज यूज फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए कौन सा क्लाउज यूज करेंगे, टू डिस्प्ले स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। अगर आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स देखने हैं तो आप क्या यूज करोगे, वेयर क्लाउज। टू डिस्प्ले रिकॉर्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर, अगर पर्टिकुलर ऑर्डर में आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो, देन वी यूज ऑर्डर बाय क्लाउज। Thanks for watching my videos. If you like it, then please share and subscribe my channel.